अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ मी मलिहा आमिर। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू मलिहा आमिर व्लॉग्स। आज जी मामा की तरफ आई हुई हूँ मैं, और मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मामा कह रही थी चलिए मलिहा आज खाना आप बना ले। तो मैंने कहा चलिए ठीक है मामा, मैं बना लेती हूँ, लेकिन बनाना क्या है। तो मम्मा कहती कि चिकन मंगवाया हुआ है, तो जो दिल चाहता है तुम्हारा तो वो बना लो। तो मैंने कहा चलें जी, आज हम फिर कौरमा बना लेते हैं, और साथ ही मैं अपने व्यूअर्स को अपनी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी कि मैं किस तरह से कौरमा बनाती हूँ। जी, मैं सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लेती हूँ, जो जी मैंने डालने हैं बीच में। फिर जी मैं प्याज, लहसुन, अदरक इनको मैं ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ। आप बेशक उसको क्रश ना करें अपने लहसुन और अदरक को, उसको वैसे ही आप एज़ इट इज़ डाल सकते हैं, उसको फ्राई जो करना हमने। और जी साथ साथ मैंने अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी रेडी कर लिए कि ये जी दही में मैंने नमक, मिर्ची और हल्दी डाल ली थी, साथ में मैंने कौरमा मसाला मंगा लिया था, और साथ में सूखा धनिया पाउडर डाला था, ज़ीरा पाउडर डाला था, और जी साथ मैंने जी थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर लिया था, क्योंकि जी सारे मम्मा ने पीस के रखे हुए थे। मैंने कहा चलिए जी सब मैं इनके अंदर पाउडर ही ऐड कर लेती हूँ। और जी ब्लेंडर में मैंने डाल लिए थे अपने टमाटर और हरी मिर्चें, क्योंकि मैंने इनको ग्राइंड करना था अपने इस मसाले को ऐड करके, लेकिन अभी जी ये ब्राउन ही नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ही कम गैस आ रही थी। तो मैंने कहा चलिए जी इनको फिर आराम से मैं कर देती हूँ। और जी साथ साथ मसाला रेडी हो रहा है, तो जी ये रेसिपी उन लड़कियों के लिए है जिनको अभी बिल्कुल भी कुकिंग कह लो ना कि नहीं आती, वो मेरी इस रेसिपी को देखकर आसानी से कौरमा बना के अपने घर वालों को खिला के फ़र्स्ट इम्प्रेशन उन पे डाल दें कि जी हमें भी कुछ आता है पकाना, और आप हमें लाइट ना लें। तो जी मैंने साथ ही कौरमा मसाला अपनी दही में ऐड कर दिया था, और कौरमा मसाला खुलते साथ ही जी सब सारे घर में कौरमे की ऐसी खुशबू फैल गई थी कि जी जैसे रेडी हो गया हो। और जी फिर सारा अभी तक हमारा मसाला ब्राउन नहीं हुआ था, और आपने इसको लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि प्याज़ों की रंगत से जी हंडिया के रंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। अगर ज़्यादा प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो जी आपका कौरमा भी बिल्कुल ही काला बनेगा, जो बिल्कुल ही मज़े का नहीं लगेगा। और मैं इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखती हूँ कि मेरे प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन हो। ये जी बस थोड़े थोड़े से सोटे हो गए थे, और लहसुन अदरक भी मेरा कम्प्लीटली फ्राई हो गया था। चले मैंने कहा चले इनको निकाल लेती हूँ। और जी पहले मैं इनको सीधा ही अपने ब्लेंडर में नहीं डाल रही थी, क्योंकि जी फिर गर्म होता है, फिर प्लास्टिक जलने का ख़तरा होता है। और जी फिर मैंने अच्छी तरह से ऑयल इसके अंदर से निकाल के अपना मसाला प्लेट में ऐड कर लिया था, ताकि इसको जी इसके अंदर से गरमाइश कम हो, और मैं जी फिर इसको ब्लेंड करूँ अपने ब्लेंडर में डाल के, जो कि मैंने पहले ही अपने टमाटर और हरी मिर्चें पहले ही ऐड कर ली थी, बस इसी का इंतज़ार था। और जी इसी ऑयल में फिर जी मैं अपना चिकन फ्राई करूँगी, जो कि मैंने वॉश करके रख लिया साइड पर, ताकि उसको मैंने टोकरी में डाला हुआ है, ताकि उसका जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए अच्छी तरह से, और मेरी जो फ्राई अच्छी तरह से चिकन हो जाए। क्योंकि जी अगर हम गरम गरम तेल में पानी वाला चिकन डालेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा छींटे उड़ती हैं, और उसकी वजह से ना बहुत मैसअप क्रिएट होता है। तो जी मैंने इसलिए इसको छानने में डाल दिया था, ताकि अच्छे से उसका पानी जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और जी फिर मैंने अपना ऑयल में अपना चिकन मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। और चिकन आपने अच्छे से फ्राई करना है, ये नहीं कि आपने ज़रा ज़रा फ्राई करके और उसमें पानी मौजूद हो और आपने जी उसके अंदर अपने दूसरे मसाले डालने हैं। ये जी मैंने साबुत गरम मसाला ले लिया था, जिसमें ज़ीरा था, काली मिर्चें थी, दालचीनी थी, और जी कुछ लौंग थे, और जी मैंने इसको अच्छी तरह से डाल के उसके अंदर फ्राई कर लिया था। इससे क्या होता है जी, आपके जो जो चिकन की स्मेल होती है ना, वो आपकी गायब हो जाती है, और इस मसाले का टेस्ट है उस चिकन में आ रहा था, और चिकन बहुत ही ज़्यादा यम्मी हो जाता है, मतलब उसको बोटी खाने में ना मज़ा आता है। और जी फिर मैंने अपना अच्छे से इसको फ्राई किया, क्योंकि वो पानी छोड़ रहा था, और साथ ही जी मैंने अपने ये ब्लेंडर में डाल लिए थे। और जी मेरी सिस्टर आ गई थी, वो कह रही थी चले आप आज खाना आप बना रही, तो मैंने कहा जी मैं बना रही हूँ, क्योंकि मम्मा की तबीयत नहीं ठीक। वो जी मेरे पास ही खड़ी हुई थी, और हम जी अपनी बातें कर रहे थे साथ साथ, और साथ साथ जी हम अपनी वीडियो शूट कर रहे थे। और जी फिर मैंने उनको कहा चले जी स्विच लगाएं और ना फिर ब्लेंड करते ज़रा मेरे साथ, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी। और जी फिर हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, और मेरे बच्चे भी जो हैं थे वो मेरी अम्मी के साथ पास बैठे हुए थे। आज मेरी सास भी मेरे साथ आई थी, वो कह रही थी चले थोड़ी देर हम भी बाहर जाके एंजॉय कर आते हैं, और फिर बच्चे भी उनके पास ही थे। और साथ साथ जी मैंने इजी हैंड से अपना खाना पका लिया, क्योंकि बच्चे वो देख रही थी। और जी फिर अच्छी तरह से हमने अपना जो है चिकन अच्छे से फ्राई करना है, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही थी। और जी पहले यहाँ पे दरवाज़ा नहीं लगा होता था, मामा ने जी यहाँ पे दरवाज़ा लगवा लिया था, क्योंकि सामने हमारा किचन है, तो जिस ठंडी ठंडी हवा ना
आग के लगती थी। और अब जी सर्दियाँ भी आपको पता है स्टार्ट हो गई हैं, और फिर इसीलिए जी सेविंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। मतलब अगर आपको ठंडी हवा लगेगी आके तो आप बीमार होंगे। ये जी आपने फिर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, अपना प्यूरी बन जाएगी जी इसकी टमाटरों की और अपनी दूसरी चीज़ों की। इससे क्या होता है, जब आप इस तरह से अपना मसाला रेडी करते हैं ना, तो आप देखते होंगे कि बाहर जो देगी जो कौरमे होते हैं उसके अंदर ऐसे जैसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता, ना टमाटर नज़र आ रहे होते हैं, ना ही कोई प्याज नज़र आ रहा था। वो ऐसे ही ब्लेंड करके ना तो वो बनाते हैं। और बिल्कुल देगी कौरमे की ये रेसिपी अगर आप इसको फॉलो करके अपना कौरमा बनाएंगे तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा, जैसा कि मेरा मज़े का बनता है। और मेरे तो ये होता है ना, बाएं हाथ का खेल हो गया अब कौरमा बनाना। और फिर आपने ऑयल में अच्छी तरह से डालकर अपने मसालों को अच्छे से फ्राई करना है। जब ये घी छोड़ना शुरू कर देगा ना, तब आपने इसके अंदर अपना चिकन अपनी दही ऐड करनी है। ठीक है, मैं चिकन कह रही हूँ। दही ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से पकाना है, ताकि उसका दही का जो है ना खट्टापन वो दूर हो जाए। अगर खट्टापन आएगा तो बीच में तो बिल्कुल ही ज़्यादा मज़े का नहीं लगेगा। तो जी मैंने इसके अंदर अपनी मसालों वाली दही ऐड कर दी और बहुत ज़्यादा खुशबू आने लगी जी कौरमे की, तो पता लग गया कि इनके घर जी कौरमा पक रहा है। और जी फिर मैंने अच्छे से इसको भूना। आपने इसको अच्छे से भूनना है, ये नहीं कि आपने इसको डाल के और साथ ही अपने चिकन ऐड कर देना। नो, अपने तब तक भूना जब तक इसका ऑयल जो है ना वो ना निकलना स्टार्ट हो जाए। और जी ये जी मेरी सिस्टर्स ने सारी लाइटें ऑन कर दी, और जी मीर इधर बैठे हुए थे, तो मीर इधर खेल रहे थे अपनी खालास के साथ। और जी साथ साथ मैं अपना खाना बना रही थी। माशाल्लाह से बहुत एटमॉस्फेयर अच्छा लग रहा था। जब मैं मामा की तरफ जाती हूँ ना तो मुझे एक क्या कह दें, बहुत ही सुकून वाला एटमॉस्फेयर मिलता है, क्योंकि वहाँ इर्द गिर्द कोई शोर वगैरह कोई कुछ नहीं है। और जी ये यहाँ पर मैंने जी अपना कौरमा मेरा ऑयल छोड़ चुका था बिल्कुल, और देखने में भी बहुत मज़े का लग रहा था क्योंकि ये था मज़े का। और जी फिर मैंने इसके अंदर अब अपना पानी ऐड करना था, ताकि मेरा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। हमें सख्त बोटी बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको पानी ऐड करके हमने अपने गोश्त को अच्छी तरह से गला लेना, ताकि इसको खाने में भी मज़ा आए और जी दूसरों को सर्व करने में भी मज़ा आए। तो जी इसमें मैंने अपना पानी ऐड करना था, और साथ ही मैंने जी इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी थोड़ी सी मिर्ची मैंने कम डाली है, क्योंकि बच्चों ने भी खाना खाना होता है। मेरे इधर तो बहुत ही शौक़ से चिकन खाते हैं, और जी छोटे साहब हैं मेरे, वो भी बहुत शौक़ से जी सालन खाते हैं। तो जी इसीलिए बच्चों का ख्याल करते हुए थोड़ा कम स्पाइसी खाना बनाया था, और माशाल्लाह से मज़ा भी बहुत आया था इसको खाने का, और सबको बहुत पसंद आया था, स्पेशली मेरी मामा को। वो जी बहुत ही उन्होंने तारीफ़ की थी कि आपने बहुत ही यम्मी कौरमा बनाया है। तो जी मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। और आपने इतनी लंबी ग्रेवी नहीं करनी जी, ऐसे लगा जैसे हमने शोरबे वाला चिकन बनाना है, लेकिन नहीं, आपने इसके अंदर मुनासिब पानी डालना है जिसमें हमारा सिर्फ चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और फिर इसको खाने में भी मज़ा आए। और जी मैंने फिर इसमें पानी ऐड कर दिया थोड़ा सा, मैंने कहा थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि हमारी ग्रेवी इतनी होनी चाहिए कि जी थोड़ी थिक ग्रेवी होनी चाहिए, पतली ग्रेवी नहीं होनी चाहिए। तो जी फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाला, और फिर मैंने इसको अच्छे से पकने के लिए ढक दिया। और जी मामा कह रही थी कि रोटियां भी बना लो, तो मैंने कहा मम्मा कौरमे के साथ तो फिर जी आपको पता है कि खमीरी रोटी अच्छी लगती है। तो जी फिर भाई से वो मंगवा ली थी बाज़ार से, और फिर जी मैंने डिश आउट कर दिया खाना। बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और बहुत ज़्यादा रो भी रहे थे, जी हमें भूख लगी हुई है, हमें कुछ खाने के लिए दिया जाए। और स्नैक्स वगैरह तो वो खा रहे थे, लेकिन रोटी की भूख तो अलग होती है ना। और जी फिर मैंने फिर डिश आउट किया अपना खाना, और जी मैंने साथ साथ धनिया भी रखा हुआ था, धनिया जी मेरी मम्मा ने बना दिया था। वो कह रही थी चलें जी आप फिर इसको धो के अच्छी तरह से फिर अपने सालन में ऐड कर लीजिएगा। वो जी डायरेक्ट सालन में ऐड करती हैं ताकि धनिया अच्छी तरह से पक जाए, लेकिन मैं जब ऐड करती हूँ ना तो जी मेरा धनिया बीच में घुल जाता है। और फिर जी मैंने फिर ऊपर से उसको गार्निश किया था, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था। और जी ये मैं बीच में थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड कर रही थी, ऑयल मैंने कम ही डाला था क्योंकि जी मेरी मामा को ऑयल सूट नहीं करता, क्योंकि उनकी सांस की प्रॉब्लम है, इस वजह से ऑयल मैं कम ही डालती हूँ सालन में। लेकिन यहाँ पे जी मैंने डिश आउट करने के लिए थोड़ा सा ऑयल सालन में ऐड कर दिया था। और फिर जी मैंने फिर अपना धनिया गार्निश कर लिया था। आपने जी इसको ऊपर से गार्निश करना है ताकि बहुत ज़्यादा प्यारा लगे। फिर जी मेरे पास एक आधा लेमन भी मौजूद था, मैंने जी लेमन भी कट कर अपने जो गार्निशिंग को चार चांद लगा दिए थे, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था खाना। ये जी लेमन पड़ा हुआ है, मैंने कहा चलिए जी आप किस दिन काम आएंगे मेरे।
फिर जी मैंने आइडिया लिया और अपना लेमन भी ऐड कर दिया बीच में, और बहुत ज़्यादा न्यू लुक आ रहा था जी उसके बीच में। और जी ये मैंने फिर ट्रे ले ली थी, उसके अंदर सालन रख लिया था क्योंकि डिश बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। और जी सब खाने का इंतज़ार कर रहे थे। ये जी मैंने फिर खाना लगा दिया था, और रोटियां भी गरम गरम ले आया था भाई। कुछ रोटियां ले आया था, कुछ नान ले आया था। मैंने कहा चले जी फिर इंजॉय करते हैं, और साथ में मिंट रायता बना लिया था। और अगर जी आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।